स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप ठीक होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है इशू ऑफ डिबेंचर, आज हम उसका अगला टॉपिक करते हैं। बस अगली क्लास में ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा, 2 टॉपिक और बचे हैं छोटे छोटे इसके अलावा। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। ठीक है जी। जब हम कोई बैंक से लोन वगैरह लेने के लिए जाते हैं तो हम अपने डिबेंचर्स अगर उन्हें दे देते हैं एज अ कोलेट्रल, तो उस केस में हम अकाउंटिंग क्या करेंगे ये सीखेंगे इसमें, बस और कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो इसके लिए हमारे पास टोटल कितने मेथड हैं? 2। ठीक है, तो बच्चों पहले मेथड को क्या कहते हैं ये लोग? फर्स्ट मेथड। और दूसरे को सर हम बताएं सेकंड मेथड। बिल्कुल सही। ठीक है जी। तो जरा ध्यान से समझते हैं। चलो, तो हम यहां पे लिखते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। हम इशू कर रहे हैं डिबेंचर्स को एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो बच्चों यहां पे हमारे पास कितने मेथड हैं? 2। पहला फर्स्ट मेथड और दूसरा सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड और दूसरा सेकंड मेथड। ठीक है जी, थोड़ा ध्यान से समझते हैं जी। चलो बेटा, फर्स्ट मेथड मतलब इसमें ना ये क्या कहते हैं कि भाई आप जनरल एंट्री पास मत करो, डायरेक्ट कर लो तो इसमें कर लो। ठीक है, जब जनरल एंट्री पास करने को कह देते तो इसमें कर लो। जनरल एंट्री किस चीज की? बेटा लोन लिया है उसकी एंट्री तो होगी, ठीक है, लेकिन जो जनरल एंट्री ना करने की बात है वो हो रही है किसकी? जो आपने डिवेंचर दिए ना बैंक को एज अ कोलेटर, उसकी इसमें जनरल एंट्री मना करते हैं, इसमें कहते हैं जनरल एंट्री करेंगे। तो क्या करेंगे? तो दोनों को समझते हैं बहुत जल्दी, फटाफट से, 2 मिनट का टॉपिक है बस। लिख देता हूं, व्हेन जर्नल नॉट पास्ड। ठीक है, और यहां पे व्हेन जर्नल पास, मतलब जब जनरल एंट्री पास करेंगे तो क्या करेंगे, जनरल एंट्री पास नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। बस इतने से 2 टॉपिक हैं। देखो बच्चों, दोनों ही केस में ना क्या बनेगी आपकी? बैलेंस शीट तो बनेगी ही बनेगी, बस इसमें जनरल एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो इसको समझते हैं बाद में, पहले इसको समझते हैं। और इनको समझने के लिए मैं आपके लिए एक छोटा सा लेता हूं एग्जाम्पल। ठीक है जी। तो एग्जाम्पल ये है कि कंपनी है क्या, एक्स लिमिटेड। ठीक है, टुक अ लोन ऑफ ₹5 लाख। कंपनी है एक्स लिमिटेड जिसने 5 लाख रुपए का लोन लिया है। ठीक है जी, और लोन किससे लिया है? लो, फ्रॉम आईडीबीआई बैंक। नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, है ना। तो आईडीबीआई बैंक से लोन लिया है। ठीक है जी, 5 लाख का। एक्स लिमिटेड टू का लोन। अच्छा जी, ठीक है। एंड issued 6,009% debentures of ₹100 each as a collateral security. अब आपको ये क्वेश्चन दोनों मेथड से करना है। ठीक है ना। तो देखो जरा, बहुत सिंपल है, मैं आपको जो बता रहा हूं ना बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना बस। ठीक है जी। तो चलिए फटाफट से क्या करते हैं ना, हम पहले इस वाले मेथड से करेंगे, फिर उससे करेंगे। ठीक है ना। तो बच्चों जब इस वाले मेथड से करोगे तो इसमें जनरल एंट्री तो आपको करनी नहीं है। ठीक है, तो पहले हम इस वाले मेथड से चलते हैं। जब जनरल एंट्री नहीं करनी है तो क्या करना है सिर्फ, और बनानी है तो क्या? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप लोगों को पता ही होगा, कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है जी, पहले बनेंगे बैलेंस शीट, फिर बनेगी नीचे नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, चलो तो मैं इसको और ऊपर कर देता हूं, पर पहले
बच्चों बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। और ये जो फॉर्मेट है ये किसका है, नोट्स टू अकाउंट का, ठीक है जी। चलिए अब जरा इसमें लिखते हैं कुछ, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। क्या क्या आएगा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहां क्या लिखोगे, बैलेंस शीट, ठीक है ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट, ओके। अब बैलेंस शीट में क्या आएगा बेटा, ये जो बैलेंस शीट है ना ये बनती है एन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब पता है ना आप लोगों को, कच्ची पक्की बैलेंस शीट। तो यहां पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटी, यहां पे नोट नंबर और यहां पे अमाउंट, ठीक है जी। और ये है हमारा नोट्स टू अकाउंट, ये क्या है, नोट्स टू अकाउंट, और यहां पे आएगा अमाउंट, ठीक है। चलिए जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, कंपनी ने जो लोन लिया है, लोन किससे लिया है हमने, आईडीबीआई बैंक से लिया है। लोन किससे लिया है, आईडीबीआई बैंक से लिया है। तो यहां पे जो लोन की एंट्री की अगर मैं बात करूं तो लोन की एंट्री तो हमने करी होगी, और एंट्री क्या करी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम आईडीबीआई बैंक, हाँ है ना। अब मुझे यहां पे इस बैलेंस शीट में उसको प्रेजेंट करना है, तो बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करोगे। देखिए बैलेंस शीट की सीक्वेंस आप लोगों को पता होगी, सबसे पहले क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड, है ना। फिर आती है एप्लीकेशन मनी पेंडिंग, और फिर आता है नॉन करंट लायबिलिटी। तो ऊपर वाले दोनों मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, जो पॉइंट है वही दिखाऊंगा बस, ठीक है ना, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है। तो यहां सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, नॉन करंट लायबिलिटी, हाँ है ना बेटा। नॉन करंट लायबिलिटी में तो शो करेंगे, इसमें भी सबसे पहले नंबर पे क्या आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है जी। अब इसके लिए आओ, नोट नंबर 1 बनाओ, और यहां पे नोट्स टू अकाउंट में क्या लिखोगे, बस ये बहुत सिंपल है बेटा, बस आपको बताना है कि भाई लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हमारे पास क्या है। तो मुझे बताइए हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ए मैं डाल देता हूं, लोन फ्रॉम आईडीबीआई, लोन फ्रॉम आईडीबीआई बैंक। हमने जी आईडीबीआई से क्या ले रखा है, लोन ले रखा है, और लोन कितने का ले रखा है बच्चों, 5 लाख का। तो यहां पे कितना लिख देंगे हम, सर 5 लाख रुपीज, हाँ है ना। अब डिवेंचर इशू करे तो डिवेंचर की एंट्री करी नहीं, रिकॉर्ड किया ही नहीं। जब रिकॉर्ड करोगे नहीं, एंट्री करोगे नहीं, तो लेजर नहीं बनेगा, लेजर नहीं बनेगा तो ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा, ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा तो सीधे बैलेंस शीट में आइटम आएगी नहीं। इतना सा लॉजिक है बस, है ना। तो बेटा इसको तो छोड़ दो, फिर लिखना ही नहीं है, ठीक है। बट हाँ जब एंट्री नहीं करेंगे ना, तो बेटा यहाँ पे बताना पड़ेगा आपको, जैसे नरेशन लिखते थे ना वैसे यहाँ पे लिखेंगे कि भाई ये जो लोन है ये क्या है हमारा, सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड है किसके द्वारा, बाय, कितने डिबेंचर दिए हमने, यहां से उठा लो ये वाली लाइन, 6,009% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, खत्म। बस लोन के नीचे एक लाइन लिख देना, और वो लाइन क्या है कि भाई ये जो लोन है ये सिक्योर्ड है, वो भी किसके थ्रू, एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, और वो भी कितने, 5 लाख रुपए से। और यहां पे लिख देता हूं 5 लाख, खत्म, बराबर, समझ आ गया। चलो बहुत बढ़िया। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम सेकंड मेथड से करेंगे, तो हम यहां पे पहले जर्नल एंट्री करेंगे। क्या करेंगे, जर्नल। बताओ जर्नल क्या होगी बेटा, पहली एंट्री तो हम लोग करेंगे पैसे आने की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम आईडीबीआई, है ना जी। एक एंट्री तो इसकी करोगे आप लोग, लो 5 लाख और 5 लाख, ठीक है जी, 5 लाख और 5 लाख, ठीक है। बच्चों दूसरी एंट्री जो करेंगे हम करेंगे किसके, हमने जो डिवेंचर दिए, हमने कितने % डिवेंचर दिए, 9% डिवेंचर्स दिए हैं। अब जब 9% डिवेंचर दिए हैं तो सिंपल सी बात है, डिवेंचर हमारे लिए क्या लायबिलिटी है, तो क्रेडिट तो करूंगा, लो क्रेडिट कर दिया टू 9% डिवेंचर, हाँ है ना, ठीक है जी। कितने से, 5 लाख से। बट अब मेरे पास ना डेबिट करने के लिए कुछ है ही नहीं,
डेबिट क्या करूं सर, बैंक कर दो। अरे जब बैंक का पैसा ही नहीं आया, बैंक से पैसा आया था लोन के बदले में, उसकी एंट्री ये हो गई। मैंने डिबेंचर दिए बैंक को, क्या बदले में बैंक ने मुझे कुछ दिया? नहीं सर, लोन दिया। बेटा लोन के बदले में पैसा मिला है तो वो एक अलग चीज हो गई, बैंक में मेरा पैसा आया, लोन मेरी लायबिलिटी है। लेकिन इस डिबेंचर के बदले में बैंक कुछ नहीं दे रहा, मैं बस बैंक को डिबेंचर दे रहा हूं, कितने के? 5 लाख के, ठीक है ना। पर बदले में वो मुझे कुछ नहीं दे रहा। अब मेरे पास डेबिट करने के लिए कुछ नहीं है, तो बेटा मैं डेबिट किसको करूं? तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, और वो क्या है बताओ जल्दी? वो है डिबेंचर सस्पेंस। जब किसी का कोई नहीं होता ना बेटा, तो सस्पेंस अकाउंट होता है। कौन होता है? सस्पेंस अकाउंट। कितने का? 5 लाख का। लो 0 बढ़ा देता हूं, 5 लाख रुपीज। बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं? बहुत बढ़िया। अब इसको फटाफट से बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, आइए चलो देखते हैं। पहले बनाते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ठीक है जी। तो बैलेंस शीट में क्या आएगा? सेम छोटी सी बैलेंस शीट, और फिर नीचे क्या बनाएंगे जल्दी बताओ सर? फिर बनाएंगे नीचे नोट्स टू अकाउंट। वेरी गुड। तो बच्चों लो नोट्स टू अकाउंट, ठीक है। बस तो फटाफट से लाइन ऊपर खींच देता हूं, लो। ठीक है जी, ऐसे तो बनता है फॉर्मेट। ले, ठीक है, बन गया जी फॉर्मेट। फटाफट देखेंगे बच्चों। तो यहां पे सेम वही बैलेंस शीट, ब्रैकेट में एन एक्सट्रैक्ट, ठीक है। इसको थोड़ा कर देता हूं छोटा, पेन का कलर दूंगा बदल। बताओ जी, ध्यान से देखोगे। सबसे पहले सेम इक्विटी एंड लायबिलिटी, यहां पे नोट नंबर और यहां पे अमाउंट, ठीक है जी। यहां पे फिर क्या आएगा बताओ? सबसे पहले नॉन करंट लायबिलिटी, और बेटा इसमें पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। इसका नोट नंबर 1। नीचे आएंगे नोट्स टू अकाउंट में, यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट। बताओ फटाफट बताओ। 1 नंबर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसमें बताओ क्या आएगा? पहले ए। बेटा हमने सबसे पहले क्या आएगा यहां पे? सिंपल जो पहले इधर आया था यहां पे लोन फ्रॉम IDBI, कितने का? 5 लाख का, है ना। इसके बाद बी, बेटा हमने 9% डिवेंचर इशू करे तो बैलेंस शीट में शो करेंगे ना? हाँ जी बिल्कुल करेंगे। तो लो 9% डिवेंचर कितने के हैं? 5 लाख के। तो इनर कॉलम में लिख देता हूं 5 लाख। बेटा बदले में हमने क्या दिया? डिवेंचर सस्पेंस। तो इसमें से लेस कर देंगे क्या? डिवेंचर सस्पेंस। कितने से? 5 लाख से, ठीक है ना। तो ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 0। तो बेटा ये 5 लाख ही आएगा टोटल, और ये 5 लाख सीधा यहाँ पे आ जाएगा। देखो बात वही है, बस थोड़ा सा घुमा के है। जनरल एंट्री के थ्रू किया है ना, तो थोड़ा सा हमारा थोड़ा सा फर्क पड़ेगा इस चीज का बस। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, सेकंड मेथड भी और फर्स्ट मेथड भी, ठीक है। अच्छा सॉरी, 1 मिनट बेटा, एक छोटी सी गलती हो गई। हमने डिबेंचर 6000 इशू करे थे ना, तो इसको 6 लाख कर लेना, यहां भी 6 लाख और यहां भी 6 लाख कर लेना, बस इतना फर्क हो गया। मैं आपको यही बताने वाला था, कभी कभी ज्यादा डिबेंचर भी देने पड़ जाते हैं, हमने ज्यादा वाला ही केस किया था, ठीक है। तो कम भी दे सकते हैं, ज्यादा भी दे सकते हैं, बात बराबर है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। वो बस ध्यान नहीं रहा, गलती से जल्दी जल्दी में लिख दिया।
ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 लाख आएगा और यहाँ भी 6 लाख आएगा, बस इतना सा टॉपिक है। और इसके आपकी बुक में कुछ 4-5 क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चंस आप लोग कर लेना, ठीक है। अब मैं इसका क्वेश्चन क्या ही कराऊँ अलग से। हाँ, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, आपको दिक्कत है, तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है बच्चों। तो उसके लिए आपको भी क्या करना है बच्चों, देखिए वीडियो बनाने में मेहनत लगती है ना, तो थोड़ा सा आप लोग भी, थोड़ी सी मेहनत आप लोग भी कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर लीजिए और अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, बस इतना सा काम है आपका। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।